नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज 20 अप्रैल 2019 शनिवार का दिन है और आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन, आज की बड़ी खबरें आप सभी के लिए हाजिर है। दोस्तों आज के मुख्य समाचारों में बताई जाने वाली सभी खबरें महत्वपूर्ण और काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आप दिन भर की बड़ी खबरों से अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर अपडेट। बेरोजगारी पर नीति आयोग ने चुप्पी तोड़ी है और कहा कि बिना रोजगार पैदा हुए 7% की विकास दर संभव ही नहीं। जी हां दोस्तों, नोटबंदी के बाद 50 लाख लोगों की नौकरियां छिन जाने की हालिया रिपोर्ट को नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने गलत ठहराया और कांत ने कहा है कि देश में पर्याप्त रोजगार पैदा हो रहे हैं, जिनकी वजह से ही देश की विकास दर जो है वो 7% से अधिक हो पाई है। उन्होंने कहा है कि भारत 7% से अधिक की वृद्धि दर हासिल कर रहा है, जो कि पर्याप्त संख्या में रोजगार के अवसर सर्जित किए जाने हासिल की बात कही जा रही है। दोहराई अरुण जेटली की बात भी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि जब कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे गैर राजग शासित राज्य ये दावा कर रहे हैं कि नौकरियां सर्जित हो रही हैं, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार सर्जित नहीं हो रहे हो। उन्होंने कहा कि यह कैसे संभव होगा कि हम 7.5% की दर से वृद्धि कर रहे हैं और रोजगार सर्जित नहीं हो रहे, ये कभी संभव नहीं हो सकता। हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बिना रोजगार सर्जन के अर्थव्यवस्था 7 से 8% की वृद्धि दर हासिल कर नहीं की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि नोटबंदी के बाद और जीएसटी के बाद 50 लाख लोगों की नौकरियां जो वो छिन गई है, उस पर सरकार द्वारा सफाई दी गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। घाटे के बाद भी निजी कंपनियों को बीएसएनएल ने दी है टक्कर, आइडिया और एयरटेल को पछाड़ा है। जी हां दोस्तों, लगातार घाटे और कर्मचारियों को तनख्वाह बांटने के लाले पड़ने के बाद भी बीएसएनएल ने 9 लाख नए ग्राहक उपभोक्ता बनाए और यह तब है जबकि रिलायंस जियो को पछाड़कर बाकी सभी टेलीकॉम कंपनियां फेल हो गई हैं और निजी कंपनियां वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल आदि ने ग्राहकों की संख्या में 79 लाख उपभोक्ता खो दिए हैं अपने ग्राहकों में से, और वहीं 120 करोड़ के ऊपर पहुंच गई मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या। जी हाँ दोस्तों, समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यानी कि ट्राई ने देश में मोबाइल उपभोक्ताओं की नई संख्या जारी की और ट्राई ने बताया कि फरवरी में देश में पहली बार मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 120 करोड़ लोग पहुंच गई है और इसमें यह योगदान बीएसएनएल और रिलायंस जियो का सबसे ज्यादा रहा है और दोनों ने संयुक्त रूप से 86.39 लाख नए मोबाइल उपभोक्ता बनाए हैं, जबकि वोडाफोन और आइडिया ने 69 लाख उपभोक्ता जो है अपने खो दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा जो उपभोक्ता बनाए हैं वो जियो ने बनाए, उसके बाद बीएसएनएल का नंबर इसमें आता है। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। इस साल में सबसे महंगा हुआ है पेट्रोल, 3 दिन बाद फिर बढ़ गई हैं कीमतें। जी हाँ दोस्तों, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर अब धीरे धीरे स्थानीय बाजार पर भी दिखाई देने लगा और देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने शुक्रवार को पेट्रोल की कीमतों में 7 से 8 पैसे की बढ़ोतरी की और इस बढ़ोतरी के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, ये है आज का भाव। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 7 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और यह बढ़कर 73 रुपये प्रति लीटर पहुंच गए। वहीं कोलकाता में भी 7 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और मुंबई में भी 7 पैसे और वहीं चेन्नई में 8 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई और दोस्तों चारों महानगरों के पेट्रोल के भाव आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों डीजल के भाव भी चारों महानगरों के आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट की बिजली से दिल्ली में दौड़ी मेट्रो ट्रेन, 1200 करोड़ रुपए की होगी बचत। जी हां दोस्तों, तथा देश के 2 राज्यों के नाम एक अनूठी उपलब्धि हासिल हुई है। मध्य प्रदेश के रीवा स्थित गुड़ में निर्माणाधीन दुनिया के सबसे बड़े अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट से बिजली दिल्ली भेजी गई और इस बिजली से दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चलाई गई है और इसके दिल्ली मेट्रो को 25 सालों तक तो 1222 करोड़ रुपए का और मध्य प्रदेश को 2086 करोड़ रुपए का फायदा इस बिजली से होगा। और वहीं राजधानी दिल्ली में पहली बार सौर ऊर्जा से मेट्रो का परिचालन किया गया और मेट्रो की वायलेट लाइन पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से केंद्रीय सचिवालय के बीच में इसका परिचालन किया गया और डीएमआरसी को मध्य प्रदेश स्थित रीवा में बने सोलर पावर पार्क से समझौते के तहत ही गुरुवार को 27 मेगावाट की आपूर्ति हुई और बिजली की लागत कम करने के लिए सौर ऊर्जा के ब्लॉक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे दिल्ली और मध्य प्रदेश को काफी बड़ा फायदा होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। ओप्पो फैंटास्टिक डे सेल तथा इन स्मार्टफोन पर मिल रहा है 5000 रुपये तक का अतिरिक्त एक्सचेंज ऑफर। जी हां दोस्तों, ओप्पो ने ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन और पेटीएम पर फैंटास्टिक डे सेल का आयोजन किया और इस सेल को 19 अप्रैल से शुरू किया गया। अगर आप भी ओप्पो F9 Pro, ओप्पो A3s, ओप्पो A5 और ओप्पो A7 और ओप्पो R17 Pro, ओप्पो R17 और ओप्पो F11 Pro जैसे स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो यह अच्छा मौका होगा। सेल में इन स्मार्टफोन एक्सचेंज ऑफर नो कॉस्ट EMI विकल्प समेत 5000 रुपये
तक का अतिरिक्त एक्सचेंज ऑफर भी आपको मिल रहा है और यूजर्स 12 महीने तक की ईएमआई पर स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। वहीं आईसीआईसीआई बैंक और यूजर्स को ईएमआई पर 1500 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं और इनके बारे में कौन से फ़ोन पर आपको कितनी जो छूट वो मिल रही है, तो अगर आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। आधार कार्ड खो जाने पर ना हो परेशान, इस तरह से घर बैठे बिना नंबर के भी मिल जाएगा आपको नया कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड हम सब के लिए बेहद जरूरी होता है। सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए या नया सिम कार्ड लेने के लिए या फिर किसी भी छोटे मोटे काम के लिए सबसे पहले हमसे आधार कार्ड ही मांगा जाता है और ऐसे में अगर हमारा आधार कार्ड खो जाता है तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ही अपना नया आधार कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। और खास बात यह है कि इसके लिए आपको मोबाइल नंबर की जरूरत भी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि उदय ग्राहकों को घर बैठे आसानी से नया आधार कार्ड मंगवाने की सुविधा देता है, वो भी बिना मोबाइल नंबर के। आधार कार्ड को निकालने के लिए आपको सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पर आपको ऑर्डर आधार रीप्रिंट सेवा का विकल्प चुनना होगा और इस विकल्प पर आप चयन करने के बाद में आपको इसमें आधार नंबर जैसी जरूरी जानकारियां डालनी होंगी, जिसमें आपको कुछ छोटी मोटी जानकारियां डालनी होंगी। और इसके बाद जब आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आपको 10 दिन के बाद में नया आधार कार्ड आपके घर पर जो है वो भेज दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान प्रक्रिया होगी। जैसे ही आप उदय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर जो आपको ऑप्शन मिलेगा आधार रीप्रिंट सेवा का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके थोड़ी सी अगर आप डिटेल उसमें फिलअप कर दोगे तो आपको 10 दिन के अंदर आपके डाक द्वारा आपका आधार कार्ड जो आपके घर पर भेज दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। रिलायंस जियो का शानदार रिजल्ट है, शुद्ध लाभ में 64.7% की बढ़ोतरी है, 30 करोड़ से अधिक हुए हैं ग्राहक। जी हाँ दोस्तों, मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री की पहचान एक पेट्रोकेमिकल कंपनी की रही है, लेकिन गुरुवार को आई कंपनी के रिजल्ट से टेलीकॉम क्षेत्र में भी कंपनी की पहचान मजबूत हो गई और रिलायंस जियो तथा इन्फोकॉम लिमिटेड की मीडिया रिलीजिंग में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में जियो का शुद्ध लाभ 840 करोड़ रुपए हो गया था, जो कि बीते साल के मुकाबले 64.7% अधिक है। और ऐसा तब है जबकि जियो को लॉन्च हुए कुछ ही साल हुए और रिलायंस जियो ने बताया है कि कंपनी के ग्राहकों की संख्या 30 करोड़ से अधिक हो चुकी है और रिलायंस जियो के अलावा किसी दूसरी कंपनी ने इतने कम समय में 30 करोड़ ग्राहक नहीं जोड़े हैं। और वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ही कंपनी का कुल ऑपरेटिंग रेवेन्यू 38,838 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो कि काफी अच्छा है। और दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सी कंपनी की सिम अपने फोन में यूज लेते हो। तो दोस्तों, आप अपनी सिम का कमेंट बॉक्स में हमें नाम जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। हिमाचल पुलिस में भर्ती होगी 1063 कांस्टेबलों की, ऐसे कर सकते हैं आप भी आवेदन। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले प्रदेश सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी और हिमाचल पुलिस ने कुल जो है 1063 कांस्टेबलों की भर्ती होगी और सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। और कांस्टेबल की भर्ती के लिए हिमाचल पुलिस ने ऑनलाइन आवेदन पहली बार मंगवाए हैं और अभ्यर्थी 30 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल बनने के लिए लिखित और शारीरिक दक्षता परीक्षा के अलावा 15 अंकों का आपको साक्षात्कार भी देना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो आप भी इसमें 30 अप्रैल तक जो है वो आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। आखिरकार जेट एयरलाइंस ने परिचालन रोका है और 20,000 लोगों के समक्ष रोजगार का संकट भी है। जी हां दोस्तों, नकदी संकट से जूझ रही पूर्णकालिक विमानन सेवा देने वाली निजी क्षेत्र की एयरलाइन जेट एयरवेज ने आखिरकार बुधवार को अपने विमानन सेवा परिचालक को अस्थायी तौर पर रोकने की घोषणा कर दी और बैंकों के समूह द्वारा 400 करोड़ रुपए की त्वरित ऋण सहायता उपलब्ध करवाने से इनकार कर दिया जाने के बाद में एयरलाइंस ने घोषणा की और जेट एयरवेज के परिचालन बंद करने के फैसले से जहां यात्री और एयरलाइंस के आपूर्तिकर्ताओं का करोड़ों रुपए फंस गया है और वहीं उनके 20,000 से अधिक कर्मचारियों के भविष्य आधार में लटक गया और रिलायंस पर तथा बैंकों का 8,500 करोड़ रुपए से अधिक संकट बकाया है, जिसके चलते यह कर्ज संकट में फंसी हुई है। और करीब 2.5 दशक से लोगों की सेवा देने वाली एयरलाइंस ने बुधवार मध्य रात्रि को अमृतसर से नई दिल्ली के लिए आखिरी अपनी उड़ान भरी है। इसके बाद उसकी विमानन सेवाओं को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में डिटेल जो है आप और भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो देख करके एयरलाइंस में और कौन कौन सी विमानन सेवाएं जो है वो बंद कर दी और इसमें क्या क्या किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट।
इनकम टैक्स के निशाने पर हैं 2 करोड़ से अधिक लोग। 30 जून तक कार्रवाई के निर्देश भी हैं। जी हां दोस्तों, प्रत्यक्ष कर की वसूली के लिए कमी आने के बाद ही इनकम टैक्स विभाग काफ़ी सख्त होता जा रहा और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स ने इनकम टैक्स विभाग को टैक्स के दायरे में आने के बावजूद रिटर्न फाइल नहीं करने वाले और रिटर्न फाइल करना बंद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। खासकर उन लोगों के खिलाफ जो पहले रिटर्न फाइल करते थे लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक जिन लोगों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है उनमें 2 करोड़ से अधिक लोग हैं। ऐसे में लोगों की पहचान कर ली गई है। ये लोग हैं 2013 से 17 के बीच या तो रिटर्न फाइल नहीं किया है या फिर रिटर्न फाइल करना बंद कर दिया। और CBDT ने इनकम टैक्स विभाग को आगामी 30 जून तक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और आपने भी अगर इनकम टैक्स अभी तक नहीं भरा है तो दोस्तों जल्द से जल्द इनकम टैक्स भर दीजिए, क्योंकि 2 करोड़ लोगों की जो है वो पहचान इनकम टैक्स विभाग द्वारा की जा चुकी है। और टैक्स के अधिकारियों ने बताया है कि चिन्हित लोगों को नोटिस भी भेजना शुरू कर दिया और विभाग के मुताबिक इन लोगों की पहचान 2 तरीकों से की जाती है। इनका टैक्स विभाग में नॉन फाइलिंग तथा मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि इन लोगों की पहचान में काम करता है, और वहीं ड्रॉप फाइल मतलब जो पहले रिटर्न करते थे लेकिन अब नहीं करते, ऐसे लोगों की संख्या भी 25 लाख है। और इन सभी लोगों के पास भी नोटिस भेजने का काम शुरू है और अभी देरी से रिटर्न फाइल करने वालों को जुर्माना भी देना पड़ेगा। और नियम के मुताबिक 31 दिसंबर के बाद में और 31 अगस्त से लेकर अगर आप 31 दिसंबर के बीच में रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं 31 दिसंबर के बाद आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि अगर किसी की कुल आय 5 लाख रुपए तक है तो उसके लिए अधिकतम 1,000 रुपये तक भी जुर्माना होगा। दोस्तों, अगर आप भी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो जल्द से जल्द अपना इनकम टैक्स है वो भर दीजिए। दोस्तों, ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट, मुख्य समाचार। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।